चरण में हमारा शीश अर्पण हो, वो जहां हमारा शीश एक तन की बेलरी और गोरिया मेरठ की खान और शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता। इस साकी ने कहा है एक तन की बेलरी, एक तन है जैसे किसी वृक्ष पर बेल फोड़ जाती है, फोड़ने वाली होती है तो वो सारे पेड़ को ढक लेती है, अर्थात वो सुखा लेती है, उसको बढ़ने की क्षमता नहीं रखती है और वो अपना ही रूप दिखाती है, लेकिन उस वृक्ष का रूप कुछ देखने को नहीं मिलता है, उसमें बेल ही दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे अंदर वहां तो एक पौधा एक में है और हमारे अंदर तो एक बहुत से सारे प्रकार है और गुरु अमृत की खा। गुरु जो है वो अमृत जैसे हैं और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। गुरु के यदि हमारे दर्शन हो जाए और हमारा शीश चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, तो भी सस्ता है। लेकिन गुरु को ये हमें अपना शीश देना है, लेकिन कौन सा शीश देना है इस सत्संगों में मालूम पड़ता है। क्या हमारे गुरु कोई हत्यारे थोड़ी है, कोई काल पुरुष थोड़ी है जो ये सब ले देंगे, लेकिन हमें सब देना है। जब तक हम इस शीश को नहीं अर्पण करेंगे तब तक गुरु हमसे राजी नहीं हो, तब तक उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम इसको नहीं करेंगे। वो कौन सा शीश है? वो अहंकार है, उसको हमें तो शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। यदि अहंकार हमारे अंदर का मिट जाए और गुरु के दर्शन हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सस्ते की बात है। लेकिन हमारे अंदर और आपके अंदर सभी जिज्ञासु के अंदर अहंकार मिटता ही नहीं। दोपहर वाले सत्संग में साहब ने सुनाया था कि एक आग की चिंगारी सारे जंगल को जला सकती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जितना भी अमृत भरा हुआ है और तिनक सा अहंकार मरने से हो सकता है। तो हम सत्संग में आते हैं और जाते हैं, बराबर आते जाते रहेंगे तो हम इस विकार से एक दिन अवश्य छूट जाएंगे और जो आएगा ही नहीं तो क्या उसके विकार छूट सकते नहीं। और धीरे धीरे विकारों का नाश होने लगेगा और भक्ति का अभाव बढ़ने लगेगा। इस संसार में इस मन के लिए जितना भी बिखेरो, जितना भी बिखेरो, जितना भी जिससे मोह करो उतना ही ये मन जो है हमारा बलवान होता चला जाएगा। और इसको हम जितना भक्ति में लगाएंगे, जितना हम साहिब के चरणों में अर्पण करेंगे, जितनी ही आराधना करेंगे उतना ही ये मन का विस्तृत है वो हमारा कब होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये मन जो है हमारे बस में हो जाए। तो क्या बताया ऐसा है कि लक्ष्य कोश पे गुरु बसाए ससुर की दियो पठाए और समझ तुरी यशवार है पप्पू साहब अंजलि उठा आज बड़े भाग से गुरु के चरण मेरे हो बड़े भाग से गुरु के चरण गुरु के चरण मेरे हो बड़े भाग से गुरु के चरण गुरु के चरण मेरे
बड़े भाग से मुर्गे हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। रामायण में दर्शाया है तुलसीदास साहब ने, इस नर्तन के लिए बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो नर्तकी बढ़ाई भाव सेवा नहीं करता है और नहीं कहता है। नर्तन के लिए यही बताया है और बताते हैं हमारे वेद पुराणों में कि बड़े भाग मानुष तन पाया और सुर दुर्लभ ग्रंथन गाया। सभी ग्रंथ गा रहे हैं। तो बड़े भाग से गुरु के चरण और गुरु जी के खातिर हमने रथ बनवाया। कौन सा रथ बनवाया? एक तो रथ है हमारा जिसमें हमारी एक काया बैठ करके आती है, जो हमें दिखाई पड़ती है, और एक रथ हम बनाते हैं जो वो अंदर की आंखों से चमकता है, तो शायद उस पर सवार होकर के चले आते। और बैल मंगाए 160 बैल कौन से काम बैल मंगाए 160। और क्या बताया? भोजन बहुत खट्टा मीठा चरमरा इत्यादि 56 प्रकार के भोजन तैयार गुरु जी की खातिर हमने भोजन बनाए और नीर बनाए भरत गुरु के चरण। फिर क्या बताया है? देखिए आसन लगा हुआ है, गद्दी हमारी साहब की लगी हुई है। ये गुरु जी की आसन तो लगी है, इससे कोई बैठ सकता है क्या? नहीं ना। तो गुरु जी की खातिर हमने आसन लगाया और फूल मंगाए। ये देखो फूल पड़े हुए हैं, फूल मंगाए फूलबाग से गुरु के चरण में। आगे क्या बताया है कि धर्मता सखिया मैंने लेना है
हंस तले विश्वास से होते चैन। क्योंकि विश्वास भी रखना पड़ेगा। गुरु कहे है साचा और फिर परखे सेवक है। गुरु वाणी चले शिष्य संस्कार मान और ये भी धंधा छूट है और युक्त नहीं। गुरु जो करता है वो भक्ति, गुरु जो कहता है वो करिए। गुरु के पथ पर चलिए। यदि गुरु के करे हुए कार्य करोगे तो ठीक नहीं, और गुरु जो मुखार बिंदु से कहता है वो करना है। बोले विश्व में सतगुरु कबीर साहेब की समाज में तो ना है अब बस राय हुमन लगी है एक बाकी आवाज़ें ना आओ जी। हेलो 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 जी ना जाएगी आवाज़ बढ़ाओ को ना आवाज़ बहुत चिल्लाने पर सकल संत समाज की जय। बोल दो जो कोई भक्त खाना खाने भोजन प्रसाद करने को रह गया वो कर ले। भोजन करने के लिए जो कोई रह गया हो भोजन कर ले। सब भोजन पाले जो भक्तजन माता बहने भाई बंधु भोजन जिन्होंने नहीं पाया है वो भोजन प्रसाद पाले। भोजन अभी चल रहा है। हाँ हाँ तुम्हारा पानी तो नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप पहुँचाए। तो गुरु को कीजिए बंदगी शीश भेंट धरि हाथ बचने चारो बंदगी सत्य सात दीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे तो ना करे गुरु करे मेरे गुरु के दो भुजा गोविंद को भुज चार। गोविंद को कछ ना करे गुरु का सब धरती कागज करूं लेखन सब बलिराय। सात समुद्र की मत करूं उनको लिखा नहीं आए। धर्मदास साहेब कहते हैं गुरु वंदना में कि हम गुरु पालिए दरस तुम्हारे, हम भूल गए तुम हमारे। हम गुरु पालिए दरस तुम्हारे, हम भूल गए भाग हमारे। अब भूल गए भाग हमारे, हाँ भूल गए भाग
अब खुल गए भाग हमारे, अब खुल गए हम गुरु पाइए दर्शन तुम्हारे, अब खुल गए भाग हमारे। करते हैं धर्मदास की अरज गुरु से, धर्मदास की अरज गुरु धर्मदास की अरज गुरु से, आए गुरु मूरत हंसा उभारे, बंद रख रहा हूँ थोड़ी कर दे थोड़ी नाना बता मैं कैसी कर हाँ बहुत जोर लगाने पर रहो थोड़ी आवाज बढ़ा तू पे नाना